बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती कर दी गई है और इसकी जो वजह है वो क्या है, आपको पता है कि इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, बुशरा बीवी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई है और उसके ऐन 2-3 दिन बाद जो है वो हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको देनी है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया। इस दिन के हवाले से इमरान खान ने अडेरा जेल से अपनी पार्टी को बड़ी अहम हदायत जारी की हैं, वो क्या आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मुज़ाकरात से हुकूमत भाग रही है। तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात लिख कर दिए थे उनका जवाब भी मिल गया है। बड़ी खबर है, हुकूमत ने क्या जवाब दिया है आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान को जब अडेरा जेल में 14 साल सज़ा हो रही थी तो इमरान खान को वहां रोते हुए देखा गया है। ये उस्मा बुखारी ने प्रोपेगेंडा जो है वो किया है। इसका भी जवाब जो है वो आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान के बयान के ऊपर। इमरान खान ने अडेरा जेल से बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के अजीम तरीन लीडर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक से हमें अमलन ये सबक दिया है कि चाहे कितने भी मसाइब और मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, हक और अपने मकसद को पूरा करने के लिए साबित कदम रहना चाहिए और गैर अल्लाह के सामने सर नहीं झुकना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान ने मजीद कहा कि असूलों और नज़रियात पर समझौता वही करते हैं जो खौफ के साए तले जीते हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी का खौफ नहीं है। ईमान की ताकत इंसान को झुकने नहीं देती, झुकते सिर्फ वो लोग हैं जिनमें ईमान की कमी हो। ये इमरान खान ने कहा है। उसके अलावा इमरान खान ने मजीद कहा, ये जो 8 फरवरी से मुतल्लक और जो इमरान खान का मैंडेट चोरी हुआ है उसके वाले से इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ संगीन खिलवाड़ किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका डालकर फार्म 47 की जाली हुकूमत मुसल्लत की गई। इसी हवाले से इमरान खान ने अली बिन गंडापुर को भी अहम हदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि मैं अली बिन गंडापुर को हदायत जारी करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले पेशावर में जमा हों और एहतजाज करें। ठीक है, नहीं पूरे जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ एहतजाज किया जाए मैंडेट चोरी के हवाले से। इसके अलावा इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमारे कारकुनान और सपोर्टर्स के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा छापे मारे गए। हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी जगह पर कायम है। और इसके अलावा इमरान खान ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि नाम नहाद बंद लफाफे को हुकूमत और तहकीकाती अदारे खोल सकते हैं, उसे खोलें और देखें कि इसमें क्या लिखा है। अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन अपने मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करना और सुबह शाम झूठ बोलना हो तो कोई चीज़ पब्लिक नहीं की जा सकती। जब आपने जो है वो सुबह शाम झूठ बोलने का जो है वो इरादा किया हुआ हो तो जो असली चीज़ें हैं वो सामने नहीं लेकर आई जा सकती। नाज़रीन कराम, इमरान खान का जो मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को जब अवाम बाहर निकली, उन्होंने भरपूर इमरान खान का साथ दिया, उनको वोट दिया और उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया और उससे पहले तहरीक इंसाफ से बल्ला भी छीन लिया गया। लेकिन बल्ला छीनने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने भरपूर इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कैंपेन की। कैंपेन में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के लिए 2024 का जो साल है ये कोई अच्छा साल नहीं गुजरा है। बहुत सारा जुल्म सितम जबर किया गया। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को उठाया गया, उनके ऊपर गोली चलाई गई। तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करने दिया गया, उनको जलसे नहीं करने दिए गए और बहुत सारे केसेस जो उनके ऊपर बनाए गए। इमरान खान जो है पूरा साल जो है वो जेल के अंदर बंद रहे। तो इस वाले से इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को चूँकि इमरान के मैंडेट पर डाका मारा गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हदायत है कि वो 8 फरवरी को भरपूर एहतजाज करें। इसके अलावा नाज़रीन कराम, उस्मा बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इमरान खान फैसले के बाद रोते हुए पाए गए। अब इन्होंने उन सहाफ़ियों की खबर दी है जिनको अडयाला जेल में भेजा गया था जब 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला आना था और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अडयाला जेल में गए थे हुकूमत की तरफ से। तो अब इन्होंने उनकी जो है वो हवाला देकर कहा है कि ये सहाफ़ी हमारे गए थे, उन्होंने देखा कि वहाँ इमरान खान जो है वो रोते हुए पाए गए हैं। तो इमरान खान को जब 34 साल की सज़ा 32 साल की सज़ा दी गई ही थी तो तब उनके ऊपर कुछ ऐसा असर नहीं हुआ था, तो क्या 14 साल के ऊपर ऐसा असर होगा?
वो रोएंगे, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। वो एक बहादुर और मजबूत असाब के शख्स हैं। वो जो है वो अपने मौक़िफ़ से, अपने मुतालबात से कभी पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि उन्होंने कहा है कि मुझे मुझे उन्होंने बहुत पहले कह चुके हैं कि मुझे डरा हुआ देखने इनका ख्वाब ही रह जाएगा। वो डरने वाले नहीं हैं, उनको सिर्फ अल्लाह का खौफ है, इसके अलावा किसी का खौफ नहीं है। अब इसी खबर को लेकर नईम हैदर पंजोथा अडयाला जेल में गए और उन्होंने इमरान खान से पूछा, उनको बताया कि अभी खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को मैंने बताया कि आपके बारे में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आप सज़ा के वक्त परेशान हो गए थे, आप रो रहे थे। उन्होंने कहा कि खान साहब मुस्कुराए और कहा कि मैं 34 साल सज़ा पर परेशान नहीं हुआ, तो अब क्यों होना था। उन्होंने मिसाल दी कि जिसमें ईमान की ताकत होती है वो कभी नहीं झुकता, वो कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका अल्लाह के ऊपर यकीन होता है। ये इमरान खान ने कहा है। तो इनका महज ये ख्वाब ही रह जाएगा कि इमरान खान परेशान होंगे, वो कमज़ोर होंगे, या फिर वो जो है वो रोएंगे। इमरान खान जो है वो इनको रुलाएंगे, वो बार बार कहते आए हैं। इसके अलावा नज़ीर हम अब आ जाते हैं मुज़ाकरात के ऊपर। मुज़ाकरात के हवाले से राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखे हैं, ताकि उनको हुकूमत जो है वो देख सके, हुकूमत का मुतालबा था। तो अब राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बताया है कि पीटीआई अभी तक 9 मई 26 नवंबर में फंसी हुई है। 9 मई तो हो गया, मामलात अदालतों में हैं, 26 नवंबर भी हो चुका। अगर ये इसी में फंसे रहेंगे फिर बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। मुज़ाकरात करने हैं तो आज की बात करें, यानी कि उन्होंने कहा कि 9 मई की बात ना करें, 26 नवंबर की बात ना करें। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आज की बात करें। हम आपके मुतालबात जो हैं वो पूरे नहीं कर सकते और ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि इनके पास इतने अख्तियारात ही नहीं हैं। ये हुकूमत खुद भी, राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि हमारे पास जो तहरीक इंसाफ है वो हमसे वो मुतालबात करे जो हम उनके पूरे कर सकें। ये मुतालबात जो पूरे करना हमारे इख्तियार में नहीं है, ये राना सनाउल्लाह पहले ही बयान दे चुके हैं। तो हुकूमत जो मुज़ाकरात से भाग रही है, हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात हों। उनको पता है कि अगर 9 मई या 26 नवंबर के ऊपर उनका अगर पूरी तहकीकात हुई तो 26 नवंबर को जो हुआ था, गोली चली थी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, तो ये सिस्टम जो है वो खुद जो है वो फंस जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि हम 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जो कोई भी जो तहकीकाती कमेटी जो है वो नहीं बनाएंगे। अब नाज़रीन किराम एक और ख़बर है। मरीम नवाज़ ने एक तकरीब में ख़िताब किया, उसमें उन्होंने कहा कि अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है, अब वहाँ दुनिया के साथ मज़हब की तालीम दी जाएगी, जादू टूना करना नहीं सिखाया जाएगा। ये मरीम नवाज़ ने कहा है। तो इनको सदीक जान ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मरीम को अल-कादर यूनिवर्सिटी दे दी गई है, अब वो वही पढ़ाएंगी जो हमज़ा बच्चों को कहा करते थे कि बेटा करप्शन तो होती है, यानी कि वो ये कहते थे करप्शन तो होती है। और नाज़रीन किराम अल-कादर यूनिवर्सिटी जो है ये उसमें दीनी तालीम दी जाती थी, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी, और उसको जो है वो इमरान खान को 14 साल सज़ा सुनाई गई उसके ऊपर, और वो मरीम नवाज़ के पास चली गई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम मरीम नवाज़ ने अपने आप कह लें कि नाजायज़ अख्तियारात का इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुतालिया पाकिस्तान की जो जमात 10वीं की किताब है उसमें अपना और अपनी वालदा का जो नाम है वो दर्ज करवाया है। ख़बर क्या है आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ ने 10वीं के मुतालिया पाकिस्तान की किताब में नया बाब पाकिस्तान की तरक्की में ख़वातीन का किरदार शामिल कराया है। इसमें अपना नाम और तस्वीर और वालदा कुलसूम नवाज़ का नाम शामिल कर लिया है। अब इनको जवाब दिया है अनवर लोधी ने, ठीक है, जिनकी मरीम नवाज़ के लिए अनवर लोधी ने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ और उनकी वालदा से मुतल्लक चैप्टर्स का दरसी कुतब में शामिल होना अफसोसनाक है और हुकूमती ताकत का मनफी इस्तेमाल है। उन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसका तलबा के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये अनवर लोधी ने कहा है कि ऐसा कौन सा मरीम नवाज़ ने या उनकी वालदा ने कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि आपने उनको किताबों में शामिल कर दिया और वो बच्चों के लिए पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इनको अहमद फरहाद जो कि शायर हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, तहरीक इंसाफ के ये सपोर्टर भी हैं, इन्होंने इनको जवाब देने कहा कि मरीम नवाज़ को जवाब देने कहा कि ये मामला कचरे के ट्रकों पर अपनी तस्वीरें लगाने से शुरू हुआ था। ये बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इन्होंने। कहा कि ये मामला कचरे के ट्रकों पर अपनी तस्वीरें लगाने से शुरू हुआ था। जब आप वोट की बजाय बूट पर सवार होकर आते हैं तो ये एहसास कमतरी बदतरीन नरगसी अराजे की शक्ल अख्तियार कर लेता है। यानी कि जब आपके पास मैंडेट ही ना हो, जब आपके पास जो है वो वोट की बजाय आप बूट पर सवार होकर आए हों, तो फिर आपकी ये छोटी छोटी ख्वाहिशात जो हैं ख़ुद को मकबूल करने के लिए, अपनी जो आप कह लें कि मकबूलियत को बढ़ाने के लिए
इस तरह के नाजायज़ अख्तियारात जो हैं वो किए जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सायरा बानो ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये वाहिद मुल्क है, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये वाहिद मुल्क है जहाँ चोर, जालिम, जाबर वकील की बजाय जज कर लेते हैं, यानी कि जज को ही खरीद लिया जाता है, ये उन्होंने कहा है। अब तक इतने में ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।